तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक रहेगा सर हमारा, वो क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसके सिलेबस को जानेंगे कि हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी में क्या सब पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा विषय सूची है और अध्याय पहला जो है ये स्पेशली बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा। बायो में जितना भी चीज़ पढ़ने वाले हम लोग आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला अध्याय हमारा जैव प्रक्रम का है। इसमें पढ़ना है हमें जैव प्रक्रम की परिभाषा, सजीव एवं जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। इसमें पोषण को पढ़ने वाले हैं, पोषण की जो विधियाँ उसको पढ़ने वाले हैं। अगला जीवों में पोषण प्राप्त करने की क्या विधियाँ ये देखेंगे। पोषण पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण को पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। पौधों में क्या पोषण होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, पत्तों में या पेड़ पौधों में, उसको पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या सब घटक है वो सब देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रियाविधि है, जंतुओं में कैसे पोषण होता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है जंतुओं में पोषण का, तो जंतुओं में पोषण का टॉपिक है हमारा, इसको देखेंगे। मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको देखने वाले हैं, उसको पूरे डिटेल में हम लोग डायग्राम के साथ देखेंगे। मनुष्य का आहार नाल, इसका भी डायग्राम के साथ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद चैप्टर का जो लास्ट में जो कुछ टॉपिक्स रहता है उसमें जो हम लोग याद रखने वाला चीज़ है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग स्मरणीय तथ्य को पढ़ेंगे। अगला दूसरा चैप्टर हमारा श्वसन का, श्वसन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पहला श्वसन की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है वो देखेंगे। फिर देखेंगे पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, मानव का श्वसन तंत्र इसको देखेंगे, श्वसन की क्रिया को देखने वाले हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है ये हम लोग विद डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मरणीय तथ्यों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला अध्याय हमारा तीसरा रहेगा। तीसरा अध्याय में पहले हम लोग तीसरा अध्याय हमारा परिवहन है और परिवहन की परिभाषा को देखेंगे। इसमें पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है ये देखने वाले हैं। जालम और फ्लोएम को देखेंगे, पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि को देखने वाले हैं। इसमें जल का अवशोषण एवं परिवहन देखेंगे, खनिज लवणों का अवशोषण देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन को देखने वाले हैं। पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का जो परिवहन होगा उसको देखेंगे। जंतुओं में परिवहन को देखेंगे, जंतुओं में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर में ब्लड का और भी अन्य चीज़ों का वो देखेंगे। रक्त का परिवहन तंत्र किस तरह से होता है शरीर में वो देखेंगे। मानव का जो हृदय है उसको देखेंगे हम लोग विथ डायग्राम के साथ। रक्त की वाहिनियाँ पढ़ेंगे हम लोग, रक्त वाहिनियाँ में क्या किस वाहिनियों में कैसे रक्त का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो देखने वाले मनुष्य। उसके बाद रक्तचाप यानी कि बीपी जानते होंगे, बीपी को देखने वाले हम लोग। उसके बाद है इस चैप्टर का जो मेन कुछ पॉइंट रह जाएगा उसको हम लोग पढ़ने वाले स्मरणीय तथ्य को। अगला है हमारा अध्याय 4 उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन की परिभाषा को देखने वाले इस चैप्टर में। जंतुओं में कैसे उत्सर्जन होता है वो देखेंगे, मनुष्य में उत्सर्जन देखेंगे। मूत्र की क्या बनावट होती है वो देखने वाले हैं। हेमोडायलिसिस पढ़ेंगे, पादप का उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। और कुछ स्मरणीय तथ्य होगा इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतरीन टॉपिक होगी उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगला है हमारा अध्याय 5 नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय क्या है उसको देखेंगे हम लोग। विभिन्न स्तर के जीवों में क्या समन्वय एवं नियंत्रण किस तरह से होता है वो देखने वाले हैं। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय को देखेंगे। उद्दीपन के लिए तत्काल क्या अनुक्रिया होगी वो देखेंगे। वृद्धि प्रेरित गति को देखेंगे इस चैप्टर में। पौधों में रासायनिक समन्वय, ये सारा चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है। जो चैप्टर है उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ऑक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो देखेंगे, जिबरेलिन्स देखेंगे, साइटोकाइनिन देखेंगे, एब्सिसिक एसिड देखेंगे, एथिलीन को देखेंगे। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय देखेंगे, तंत्र के नियंत्रण और समन्वय को पढ़ेंगे हम लोग। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को पढ़ेंगे। मनुष्य का मस्तिष्क पढ़ेंगे, मस्तिष्क के कार्य को पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती चाप पढ़ेंगे ना, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे और जो कुछ स्मरणीय तथ्य होगा हम लोग उसको देखेंगे लास्ट में।
अगला है जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनन का। तो जनन को और भी अच्छे से पढ़ेंगे विद डायग्राम के साथ। इसमें पहले जनन की परिभाषा देखेंगे, जीवों में समान संतति का सृजन कैसे होता है वो देखेंगे, विभिन्नता का क्या महत्व होता है वो देखेंगे, जनन के कितने प्रकार है वो पढ़ेंगे हम लोग, अलैंगिक जनन क्या है, पौधों में कायिक परिवर्तन क्या होती है, उत्सर्जन संवर्धन क्या होती है, लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की सार्थकता को पढ़ेंगे, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, उसके बाद परागन को पढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला फिर है निषेचन, मनुष्य का प्रजनन तंत्र, प्रजनन सिस्टम जो है तंत्र है वो पढ़ने वाले हैं। नर जनन अंग पढ़ेंगे, मादा जनन अंग पढ़ेंगे, जनन और स्वास्थ्य को पढ़ेंगे, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या सब होता है, जनन से यानी लैंगिक जनन से क्या सब रोग पैदा होते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग, जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल होगा वो देखेंगे, और लास्ट में स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। अगला हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, 7 नंबर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता को, जैव विकास को, विभिन्नता को पढ़ेंगे, विभिन्नताओं के क्या प्रकार है उसको पढ़ेंगे, मंडल के आनुवांशिकता के नियम पढ़ेंगे, जैव विकास को पढ़ेंगे, आनुवांशिकता और विभिन्नता के स्रोत को पढ़ेंगे, एक समष्टि आबादी में जिनकी क्या बारंबारता होती है वो देखेंगे हम लोग, उपार्जित एवं आनुवांशिकता गुण को पढ़ेंगे, विकास एवं वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जीवों में विकास संबंधी खोज को पढ़ेंगे, तुलनात्मक संरचना को पढ़ेंगे हम लोग, विकास एक क्रमिक प्रक्रम है ये पढ़ने वाले हैं, जब विकास सदा प्रगतिशील नहीं है इसको देखेंगे, मानव प्रवर्जन स्मरणीय तथ्य हो जाएगा हमारा, और अध्याय 8 जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा पर्यावरण। इसमें वातावरण को जानेंगे, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र को पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना देखेंगे, उत्पादक उपभोक्ता आहार श्रृंखला को पढ़ेंगे, इसमें आहार जाल को पढ़ेंगे, पोषीय स्तर को जानेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रभाव पढ़ेंगे, जैव आवर्धन को पढ़ेंगे, मानव एवं पर्यावरण को पढ़ेंगे, कचरा प्रवर्धन, ओजोन परत एवं अवक्षय को पढ़ेंगे, और कुछ स्मरणीय तत्व जो होगा वो पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट बायोलॉजी का टोटल सिलेबस है क्लास 10th में जो होगा। क्लास 10th जो BSc बिहार बोर्ड 26 के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेगी, 26 के लिए ये कंप्लीट बायोलॉजी का टोटल सिलेबस है जो हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ साथ मैं ये भी जानकारी दे दूँ, हमारा चैनल पूरी तरह से बिहार बोर्ड को समर्पित है, इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा सबसे पहले आप तक जाएगा। और चैनल का नाम है हमारा बिहार बोर्ड अकेडमी, है ना, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी की रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।